गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, इसको आप अकाउंटिंग जनरली की है ना, जर्नल ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो ये एंट्री हम हालांकि बीच बीच में पढ़ते आए हैं, लेकिन फिर भी आज हम क्या करेंगे, जो ऐसी ट्रांजेक्शन है जो बैंक से रिलेटेड है, जो ट्रांजेक्शन बैंक से रिलेटेड है, आज हम उनको एक ही बार एक ही स्पेस पर, है ना, सारी एक ही बार में पढ़ लेंगे। 6 से 8 एंट्री बेटा हमारी ये जो हमारी बैंक से रिलेटेड होती है, अकाउंट ओपन करना, अकाउंट को क्लोज करना, या पैसा विड्रॉ करना, पैसा जमा करना, है ना, चेक के थ्रू कमोडिटीज सेल करना, परचेज करना, वो सब की एंट्री आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए पढ़ते हैं भाई। देखिए बेटा, ऑन ओपनिंग करंट अकाउंट, ठीक है बेटा, इसको ओपनिंग कह दो, अकाउंट की ओपनिंग कह दो, या कह दो ऑन डिपॉजिट क्या है। जब बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो इसका मेन जो आप उसमें फंक्शन करते हैं ना, जो कि फाइनेंशियल नेचर का होता है, वो मनी डिपॉजिट का ही होता है। बाकी सब तो आपको कोई फॉर्म वॉर्म फिल करना ये सब होता है। इसके अलावा जो काम होता है जिसमें फाइनेंशियल नेचर का नहीं हो, जिसमें मनी का सर्कुलेशन हो रहा हो, लेना देना होता है, तो वो भी है कैश डिपॉजिटिंग इनकम। तो चाहे लिखा हो ऑन ओपनिंग बैंक अकाउंट, चाहे लिखा हो कैश डिपॉजिटिंग इनकम बैंक, दोनों एक ही बात है, दोनों के लिए सेम एंट्री होती है। क्लियर है बेटा? देखिए हमने क्या क्या बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, इट मीन्स बैंक कौन है यहाँ पर, बैंक रिसीवर है। हमने बोला था डेबिट द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट हुआ डेबिट, और बेटा कैश हमारे पास से जाएगा, इसलिए कैश अकाउंट हो गया हमारा क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, बीइंग मेरे सामने लिख देंगे बेटा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने क्या करा बेटा, बैंक में पैसा जमा करना। ठीक, दूसरी एंट्री बेटा इसको रिवर्स कर लो, बैंक से पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। ऑन विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, कि हमने बेटा बैंक से पैसा निकाला है, और किससे निकाला है, ऑफिस के लिए, अपने पर्सनल के लिए नहीं, पर्सनल एक्सपेंस के लिए नहीं, ऑफिस के लिए पैसा निकाला, ऑफिस के कामों के लिए। ठीक है, तो बेटा हमारे पास अब क्या होगा, पैसा हमारे पास आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, और बैंक हमें पैसे देगा, तो बैंक हुआ गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग मतलब नरेशन तो ये है होगा ऑलरेडी। ठीक है, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। तो बेटा फर्स्ट एंट्री है बैंक में रुपया डिपॉजिट करने की, बैंक डेबिट टू कैश, दूसरी है बैंक से रुपया निकालने की, कैश टू बैंक। दोनों एक दूसरे से अपोजिट काम है, इसलिए दोनों की एंट्री एक दूसरे से एकदम रिवर्स है। यहाँ पर बैंक डेबिट है, कैश क्रेडिट है, यहाँ पर कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट है। क्लियर है? चलिए बेटा थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, अपने को थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मैंने लिखा था ना कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये यूज इसका बदल जाए, ऑफिस के बजाय हम किसी और यूज के लिए पैसा निकालें तो क्या एंट्री होगी। ठीक है बेटा, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। अगर यूज ऑफिस का नहीं है तो किसका होगा, आपका अपना होगा, और पर्सनल यूज है ना, आप पर्सनल की जगह डोमेस्टिक भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर पर्सनल का मतलब है वो सारी जिम्मेदारियां जो आपकी हैं, ना कि आपके बिजनेस की। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बेटा, जब जैसे ही आपने पर्सनल यूज के लिए कुछ लिया, इसका मतलब है ये हो गया आपका ड्रॉइंग्स। ठीक है, हमने पढ़ा था मनी और मनी वर्थ, है ना, मनी वर्थ और गुड्स ऑफ काइंड, कुछ भी एनीथिंग विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल ऑब्लिगेशंस और पर्सनल यूज इज नोन एज ड्रॉइंग। कि ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से जो भी विड्रॉ किया वो सब क्या है, ड्रॉइंग है। तो बेटा ड्रॉइंग से काम डेबिट हो गया टू, ये पैसा कहां से विड्रॉ किया बेटा हमने, बैंक से, कैश से नहीं लिया, तो ये ड्रॉइंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है,
नरेशन ऑलरेडी आपके पास ऊपर है, ठीक। चलिए फोर्थ देखते हैं बेटा। बेटा हमने यहाँ पर ऑफिस के लिए पैसा लिया था, क्या हो यदि हम ऑफिस के किसी एक्सपेंस का पेमेंट सीधे चेक से कर दें। अब हम पैसा अपने लिए निकाल के नहीं ना रहे ऑफिस के लिए बैंक से, कोई हमें एक्सपेंस पे करना था, माना ऑफिस का रेंट पे करना था, तो हम सीधे चेक बनाया और क्लियर दिया, रेंट वाले को दे दिया, रेंट वाले को, ठीक है। चलिए देखते हैं। ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय चेक। बेटा जहां भी बाय चेक आ गया इसका मतलब है कि जो ट्रांजेक्शन है वो हो रही है किसके थ्रू बेटा, बैंक के थ्रू। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंसेस को पेमेंट कर रहे हैं। हमने पढ़ा था डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो बेटा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस पे क्या मतलब है, जो भी एक्सपेंस है उसी का नाम लिखो। रेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, कुछ और है तो जो नहीं है ना, टू बैंक अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस, यानी वो नाम पेड बाय चेक, ठीक है। बीइंग रेंट पेड बाय चेक, क्लियर है। चलिए बेटा चेक से हमने पेमेंट किया, क्या हमें चेक से सीधा पेमेंट मिल नहीं सकता है, मिल सकता है ना। देखो बेटा ऑन रिसीविंग ए चेक, एक बेटा हमें चेक मिला है जिसको हमने क्या करा, हमने जिसको अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है बेटा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक। टू में क्या लिखेंगे बेटा, टू में हमें देखना पड़ेगा चेक क्यों आया, कहां से आया। यदि वाई का आंसर मिल जाता है क्यों आया है तो वो, नहीं तो जो पार्टी जिस समय चेक मिला है उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू चलो हम क्या करते हैं, इस पार्टी का नाम कुछ रख लेते हैं। ऑन रिसीविंग ए चेक फ्रॉम स्टार बैंक, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीइंग चेक रिसीव, क्लियर है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब करें बेटा आप चाहें तो गुड्स परचेज करने के बाद उनका पेमेंट भी चेक से कर सकते हैं। गुड्स हमने परचेज किया और पेमेंट किया चेक से। ऑन परचेजिंग गुड्स बाय चेक, ठीक है। परचेजिंग कर रहे हैं, इट मीन्स परचेज अकाउंट डेबिट। कैसे करें बेटा, बैंक चेक से। इसका मीनिंग है कि जब पेमेंट होगा वाया बैंक होगा, पेमेंट बैंक के थ्रू होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। जब बेटा परचेज हो सकती है चेक से, तो चेक के थ्रू सेल भी हो सकती है, ठीक है। उसको बैठ लेके आप सेल फ्लोज थ्रू चेक। चेक मिला यानी कि पैसा आएगा कहां पर बेटा, हमारे बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट क्यों आया बेटा पैसा, सेल के लिए, तो सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड वाया, है ना, तो बाई लिखो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा, कभी कभी क्या होता है, जो बैंक हमें इतनी सारी सर्विसेज देता है ना, डिफरेंट टाइप की सर्विसेज उनको दे रहा है कि कैश को डिपॉजिट करने की, विड्रॉल करने की, ठीक है। इस सब के लिए बैंक हम पर चार्जेस लगाता है, बैंक हम पर चार्जेस लगाता है, तो उसकी वेट करिए बेटा, ठीक है। बैंक चार्जेस, ऑन बैंक चार्जेस चार्ज बाय, जब बैंक
बैंक बेटा हम पर बैंक चार्ज लगा रहा है। देखो बेटा बैंक चार्ज, चार्ज का मतलब ये क्या, एक्सपेंस है हमारा, लॉस है। हमने पढ़ा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट। बेटा बैंक हमसे चार्जेस का पैसा जमा करने के लिए नहीं कहेगा कि लाओ जी चार्ज के पैसे दो, वो हमारा जो बैंक में बैलेंस है उससे अपने आप डिडक्ट कर देगा, तो सीधे ही अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा जो हमारा बैंक अकाउंट होगा। ठीक है, डिपॉजिट को हम डेबिट करते हैं तो वहां से जो विड्रॉल है उसको हम क्रेडिट करते हैं। देखो ये विड्रॉल पैसा निकला था, तो ये भी इसी तरह है। यहाँ पर एक्सपेंस की एंट्री ऐसी की है, बस एक्सपेंस का नाम क्या हो गया है, बैंक चार्जेस हो गया है। ठीक है, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। ठीक है, चलिए बेटा आगे देखें। एक एंट्री और हमारे पास है बेटा, बैंक हमें हमारी डिपॉजिट मनी पे इंटरेस्ट देता भी है। ठीक है, यदि बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो उसकी भी एंट्री बनेगी ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट बाय बैंक। यदि बैंक हमें कोई इंटरेस्ट अलाउ करता है तो उसकी भी एंट्री देगा। बैंक हमें इंटरेस्ट अलाउ करेगा, इसका मतलब है कि हमारा बैंक बैलेंस बेटा इंक्रीज हो जाएगा, वो इंटरेस्ट के पैसे हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, बीइंग नरेशन बेटा ऑलरेडी ऊपर है। ठीक, एक और बेटा कि बैंक हमें एक फैसिलिटी देता है जिसको हम पढ़ते हैं ओवरड्राफ्ट, कि हम अपनी डिपॉजिट मनी से एक्सेस मनी भी बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और बेटा यदि हम इस ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी को अवेल करते हैं तो इस पर बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है। इस फैसिलिटी पर बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है, तो ये वाला इंटरेस्ट तो बैंक हमको दे रहा है। अब बैंक हमसे इंटरेस्ट ले रहा है बेटा, तो उसकी भी एंट्री है। ठीक है, ऑन चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बाय बैंक। ठीक है, लिखेंगे बेटा इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ठीक है बेटा, आपसे खाली इंटरेस्ट लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट पूरा भी लिख सकते हैं। फिर भी मेरी सलाह है कि आपसे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट पूरा लिखिएगा, जिससे पहचान रहे कौन सा इंटरेस्ट है। ठीक है बेटा, डेबिट टू बैंक अकाउंट। बेटा ये एंट्री वही है जो बैंक चार्जेस वाली एंट्री का, बस नाम बदल गया है, हम इंटरेस्ट डेबिट था या बैंक चार्जेस डेबिट। ठीक है, नरेशन इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। क्लियर है बेटा? तो बेटा ये वो ट्रांजेक्शन्स हैं जो बैंक के साथ हमारी होती है, यानी कि हम जब बैंक में रुपया जमा करते हैं, निकालते हैं, और बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। तो यदि जब बैंक के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो उस केस में क्या एंट्री बनेगी। ठीक, बेसिकली हमने क्या किया है, इन सब एंट्री में हमने कैश को बैंक से रिप्लेस कर दिया है। कि अगर हम पे करते हैं इंटरेस्ट कैश में तो एंट्री बनती इंटरेस्ट डेबिट टू कैश। अब उसको हम पे कर रहे हैं बाय चेक तो इंटरेस्ट टू बैंक बन गई। हम परचेज करते हैं गुड्स कैश में तो एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं थ्रू चेक तो हमने बनाया परचेज टू बैंक। बाकी सब वही है, कोई नई बात नहीं है। ठीक, चलो एक जो बात में छोटी सी आपसे करनी है ये है, केवल 1 मिनट की बात करते हैं। अब हमने शुरू में बात की थी, बेटा एक करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या है, और एक है ना सेविंग अकाउंट है बेटा। ये बैंक में 2 अकाउंट है जो खोले जाते हैं, एक करंट अकाउंट और एक सेविंग अकाउंट। तो बेटा जो करंट अकाउंट है बिजनेस के लिए है, ठीक है, और ये पर्सनल होता है। आप याद रखना, हम जो भी बैंक के ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हैं इन बुक्स, वो सारी बेटा करंट अकाउंट की हैं। क्यों? क्योंकि हम सारे जो ट्रांजेक्शन्स बनाते हैं, जो भी एंट्री हम करते हैं, वो करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के लिए। तो बिजनेस के लिए जो अकाउंट होता है बैंक में, वो करंट अकाउंट होता है। यदि हम पर्सनली अपना अकाउंट बैंक में खोलेंगे, अपनी फर्म का नहीं बेटा अपना, तो वो हमारा सेविंग अकाउंट होगा। ठीक है, जब कहीं सेविंग अकाउंट का नाम लिखा है तो इसका मतलब समझना ये आपका पर्सनल पैसा है ओनर का। ठीक है, करंट लिखा हुआ जाए तो फर्म का पैसा है। तो जो हम सारी एंट्री कर रहे हैं वो करंट अकाउंट के लिए कर रहे हैं। क्लियर है? ओके बेटा।